भरतपुर पुलिस रेंज प्रभारी एडीजी विपिन कुमार भरतपुर के दौरे पर रहे। आईजी कार्यालय सभागार में रेंज के पुलिस अधिकारियों की उन्होंने बैठक ली। पुलिस अधिकारियों से अपराध की स्थिति के बारे में जानकारी ली। एडीजी विपिन कुमार ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि उनके इलाके में अवैध माइनिंग पर पूरी तरह से अंकुश लगना चाहिए। अगर पुलिस की संलिप्तता पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रेंज की कानून व्यवस्था के विभिन्न मुद्दों को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की गई। और क्या क्या कहा एडीजी विपिन कुमार ने पत्रकार वार्ता में, आप भी सुनिए। आज रेंज प्रभारी के रूप में रेंज की पहली विजिट के दौरान आईजी भरतपुर, उनके 2 एसपी, भरतपुर एसपी एंड करौली एसपी और डीग के भी अधिकारी थे। जो एसपी साहब तो हाईकोर्ट में शायद किसी काम से गए हुए हैं। उन अधिकारियों से चर्चा हुई। इस विजिट का मुख्य उद्देश्य सामान्य परिचय क्षेत्र में क्या चल रहा है, क्योंकि अभी हाल में ही रेंज प्रभारी के रूप में मुझे ये चार्ज इधर दिया गया है था। तो उसके पहले मैंने सवाई माधोपुर में कल वहाँ रखी थी, शाम को अधिकारियों से चर्चा करी। अपराध की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। और आज यहाँ पर जो आपको उपस्थित अधिकारी है, इनसे सामान्य चर्चा की गई। और साथ में भी जो पहलगाम की जो घटना हुई है, उसको लेके क्या सतर्कता बरती जा रही है, क्या आगे ध्यान रखना है। अभी तक लोगों ने भी अच्छी समझ के साथ इन चीज़ों को लिया है और पुलिस अधिकारियों ने भी, जैसा मुझे बताया, कि यहाँ भी लोगों ने जो भी विरोध धरना प्रदर्शन हुए वो बहुत शांतिपूर्वक की। और उम्मीद है कि आगे भी जो इस क्षेत्र की विशेषता रही है वो सद्भाव की, वो सांप्रदायिक सद्भाव के उस हिसाब से ही रहेगी। और हमें और अभी आने वाले दिनों में इस पर निगरानी रखने की ज़रूरत है। 3-4 महीनों के अपराध की समीक्षा भी की गई। तो कमोवेश ज़्यादातर जो हेड्स हैं, जो हमारे आपराधिक जो गणना की जाती है, उसमें कमी आई है। 1-2 क्षेत्र जैसे हैं जहाँ जो सुधार की ज़रूरत है। इसी के साथ मैंने ये भी देखा कि हाल के दिनों में राज्य सरकार की तरफ से या पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो हम कुछ प्राथमिकता तय करते हैं, कुछ मिशन चलाते हैं, कुछ अभियान चलाते हैं, उसकी प्रगति क्या हो रही है। जैसे साइबर क्राइम को लेके अच्छा काम हुआ है और अभी इसको और आगे गति देनी है, क्योंकि ये लोग अपना जगह छोड़ देते हैं। जैसे आपने डीग में कोशिश किया तो ये सवाई माधोपुर चले जाएंगे या कहीं दूसरी जगह से करेंगे, तो उस पर भी सतत निगरानी रखने की ज़रूरत है। नया एक्ट आया हुआ है, उसको लेके कई तरह की तैयारियों को लेके भी समीक्षा की गई, क्योंकि नए एक्ट में जो पुलिस की जो कार्य है वो बहुत ही क्या कहेंगे उसको, थोड़ा सा इनिशियल फेज में कोई नई चीज़ें आती है तो दिक्कत तो आती है। टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज नए एक्ट में हमारी ये वांछित हो गया है, तो उसकी भी समीक्षा की गई। ट्रेनिंग क्या चल रहा है, प्रैक्टिस क्या चल रहा है। तो कुल मिला के रेंज का काम अच्छा है। आईजी और उनकी टीमों ने अच्छे काम कर रहे हैं। इसको और भी बेहतर करने की तरफ ले जाने की जो सरकार की सोच है और जो मुख्यालय की जो सोच है, उसके अनुसार से आगे ले जाएंगे। इसी के साथ आज हमने ये इनको मीटिंग में समीक्षा भी की और निर्देश भी। सर, एक सवाल बढ़ती पदोन्नति को लेकर कि लगातार इस तरीके से पुलिस के सिपाही जिन्होंने मैच का बहिष्कार भी किया होली के अवसर पर, हालांकि पुलिस राजस्थान प्रदेश में मुख्यमंत्री महोदय ने कई घोषणाएं भी की हैं, और भी क्या क्या चीज़ें आने वाले समय में उनको कोई लाभ देने की कोई योजना हो? देखिए, ये इंटरनल चीज़ें होती हैं सरकार और मुख्यालय के बीच की या जवानों के बीच की चीज़ें। कई चीज़ें थी, जैसे भर्ती के लिए आपने पूछा, तो भर्ती तो भी कल ही से शुरू हुई है। और राज्य सरकार ने हमारे को पहले तो 6,000 दी, फिर सीएम साहब ने चला के 3,500 और घोषणा किया है। और कल से ही वो राज्य के युवाओं के लिए 10,000 की भर्ती का आवेदन शुरू हो गया है। और इसी साल ये हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, जून-जुलाई तक। जहाँ तक प्रमोशंस की बात है, तो उसमें जल्दी ही मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने संज्ञान लिया है और उसमें
जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उसका जल्दी समाधान होगा। खुल के कहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये मैंने कह दिया पॉजिटिव चीज़ है कि जल्दी सर, वो ही सही है, लेकिन गारंटी प्रमोशंस को लेकर जो एक कमेटी बननी थी राज्य स्तर पर, जिसकी वजह से बहुत सारे गारंटी प्रमोशंस पेंडिंग्स हैं, कुछ हुए थे उनको वापस डिमोशन कर दिया गया, उसको लेकर ही पुलिस जवानों को थोड़ा तो मॉरल बूस्टअप जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। गारंटी आप दो चीज़ों को एक साथ मिला रहे हैं। एक समान प्रमोशंस की बात है कि भी एग्ज़ाम के थ्रू हो, डीपीसी के थ्रू हो, उसका समाधान जल्द होगा। शीर्ष स्तर पर निर्णय ले लिया गया है, तो अब जैसे होगा जो भी होगा आपके सामने होगा, आपको तुरंत बताया जाएगा। गैलेंट्री प्रमोशंस को लेके कमेटी बनाने की कमेटी बनी हुई है। कमेटी वो परमानेंट कमेटी होती है, उसमें रोज़ रोज़ कमेटी नहीं बनाई जाती। कमेटी बनी हुई है और समय समय पर उसका एडीजी क्राइम के नेतृत्व में कमेटी बनी हुई है हमारे यहाँ, और एक लेवल तक, और जब सीनियर लेवल की होती है तो राज्य सरकार के लेवल पर वो कमेटी परमानेंट कमेटी होती है। उसमें पदेन होते हैं लोग सारे, उसमें कोई नए रोज नहीं बनती, और उसकी कमेटी समय समय पर होती है। दिक्कत ये आई थी कि हमारे प्रमोशंस अटके हुए थे। गैलेंट्री प्रमोशन आप दे देंगे और प्रमोशंस का उस ईयर में वैकेंसी नहीं आएगी तो 10% आप कैसे निकालेंगे? 10% आप निकाल नहीं सकते। टोटल प्रमोशंस के 10% गैलेंट्री में जाता है। सपोज करिए कि भरतपुर में अगर सब इंस्पेक्टर के 20 पद प्रमोट होने हैं तो 2 पद गैलेंट्री में जाएगा। अब वो गैलेंट्री 20, 21, 25 में होनी है और प्रमोशन अटके हुए हैं 22, 23 में, तो लिटिगेशन की वजह से अटक रहे थे। अब तेज़ी से हो रही है, आप देख रहे हैं। सब इंस्पेक्टर के तो 2 बैच करा दिया, कल भी इन्होंने कराए थे। मीटिंग नहीं होने की ऐसी कोई बात नहीं, मीटिंग लगातार हो रही है और प्रमोशन दिए जा रहे हैं, क्योंकि मैं ही करता हूँ। अल्टीमेटली मीटिंग के बाद जब डीजी साहब की तरफ से उसकी स्वीकृति हो जाती है, उस मीटिंग में मैं भी होता हूँ, और फिर बाद में वो मेरे पास ही आती है और वो पद ही नहीं होते कई बार। तो जैसे जैसे प्रमोशन बढ़ेगा उसी हिसाब से पद होंगे। मेरे जो 5 से 6 महीने के अंदर गैलेंट्री प्रमोशन नहीं तो 20-25 तो हमने खुद दिए हैं, मेरे हाथों से हुए हैं, तो हो रहे हैं। जैसे जैसे प्रमोशंस होंगे, कमेटी बनी हुई है, कमेटी की मीटिंग में उसका क्या कहते हैं परीक्षण होता है और सिस्टम अपने हिसाब से काम कर रही है। गैलेंट्री वाला इशू उसमें ज़्यादा नहीं था, उसमें नॉर्मल प्रमोशंस की को लेके थी, और वो उस पर शीघ्र ही पॉजिटिव समाधान उसमें होगा। रेंज में आप एज ए रेंज इंचार्ज आपने संभाला पूरी रेंज को, तो साइबर क्राइम में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन इलीगल माइनिंग को लेकर लगातार सवाल उठा देते हैं, जो माननीय विधायक हैं वो सदन में उठाते हैं। हालांकि कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन फिर भी पुलिस को ज़्यादा जूझना पड़ता है, अदर डिपार्टमेंट से उतना सहयोग नहीं मिल पाता। ये सही है। माइनिंग को लेकर भी मैंने यही बात कही है कि अवैध माइनिंग नहीं होनी चाहिए, और ख़ास करके पुलिस की संलिप्तता नहीं हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी, नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई इस तरह संलिप्तता पाई जाती है तो उसमें कठोर कार्रवाई करें। तो बात सही है, इस क्षेत्र में माइनिंग का इशूज है, उसको और हम चर्चा करके विस्तार से देखेंगे और समाधान करेंगे।